देख लेते हैं डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। सो सबसे पहले कि इफ एनी पार्टिकल गो फ्रॉम पॉइंट ए टू पॉइंट बी, देन द टोटल पाथ लेंथ क्या है, ये हमारा क्या है, टोटल पाथ लेंथ। टोटल पाथ टोटल पाथ लेंथ total path length covered by particles between point A and point B are called distance। distance क्या है कि total path length, अगर कोई ऑब्जेक्ट है जो A से B तक जाता है, तो अगर इसमें जाने के लिए मान लो कि टोटल 4 पाथ पॉसिबल है, पाथ 1, पाथ 2, पाथ 3 एंड पाथ 4। अगर टोटल 4 पाथ पॉसिबल है, सो अगर ये किसी भी पाथ से ए और बी के बीच में ए से बी जाता है, और उस पाथ का जो भी पाथ लेंथ होगा वही उसका डिस्टेंस कहलाएगा। अगर मान लो कि कोई पार्टिकल है जो पॉइंट ए से जाता है और बी तक, अगर पाथ 1 कवर करता है 500 मीटर का डिस्टेंस, और फिर बी से ए तक आ जाता है, इसका मान लो कवर करता है 100 मीटर का डिस्टेंस। सो इसका मतलब क्या हुआ कि इसने टोटल पाथ लेंथ कितना कवर किया इनिशियल एंड फाइनल पॉइंट के बीच में? पाथ लेंथ कवर किया हमारा 100, 4, 500 और 100, 600। सो टोटल डिस्टेंस कितना कवर किया ऑब्जेक्ट ने? 600। सो डिस्टेंस इज क्या है? टोटल पाथ लेंथ कवर्ड बाय द पार्टिकल बिटवीन पॉइंट ए टू पॉइंट बी इज कॉल्ड डिस्टेंस। अगर हम देखें पाथ लेंथ तो छोटा है, सबसे बड़ा 3 है, फिर उसके बाद 1 है, फिर उसके बाद 2 है, और सबसे छोटा पाथ 4 है। सो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस जो है कभी भी एक स्केलर क्वांटिटी होता है, वेक्टर क्वांटिटी नहीं होता है। क्यों नहीं होता है? तो इससे हम देख सकते हैं कि मान लो कोई पार्टिकल है जो पॉइंट ए से पॉइंट बी तक जाना है उसको, अगर वो पाथ 2 को फॉलो करता है, सो देखो सबसे पहले वो ऐसे जाएगा तो इनिशियल उसका डिस्टेंस कैसा, डायरेक्शन कैसा होगा? ऐसा होगा। फिर जब वो यहाँ पहुंचेगा तो उसका डायरेक्शन कैसा होगा? कुछ ऐसा होगा। जब यहाँ पर पहुंचेगा तो उसका डायरेक्शन कैसा होगा? इसका डायरेक्शन कुछ ऐसा होगा। सो देख सकते हो कि पॉइंट ए से जब बी तक जा रहा है तो इसके मल्टीपल, बहुत मतलब मल्टीपल टाइम इसके डायरेक्शन चेंज हो रहा है, मीन्स इसके डायरेक्शन फिक्स्ड नहीं है। सब डायरेक्शन फिक्स नहीं है तो वो कभी भी स्केलर नहीं, वेक्टर नहीं हो सकता, क्योंकि हम जानते हैं कि वेक्टर क्वांटिटी वो क्वांटिटी होता है जिसमें डायरेक्शन फिक्स्ड होता है। ओके, सो डिस्टेंस इज ऑलवेज ए स्केलर क्वांटिटी। सो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि डिस्टेंस इज ऑलवेज ए स्केलर क्वांटिटी, राइट। डिस्टेंस इज ऑलवेज ए स्केलर क्वांटिटी। आप अगर देखें, सो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट हम देखेंगे कि डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट के बारे में जब पढ़ेंगे तो कंपेयर करेंगे, बट यहाँ पर हम देख सकते हैं कि इफ ऑब्जेक्ट फॉलो पाथ वन ऑब्जेक्ट फॉलो करता है तो डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट आर इक्वल। डिस्टेंस एंड डिस्प्ले अगर पाथ 1 से जाता है तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट इक्वल होगा। इफ ऑब्जेक्ट फॉलो पाथ 2 मींस पाथ पाथ लेंथ ऑफ पाथ 2 ग्रेटर देन पाथ लेंथ ऑफ 1, इन दिस केस डिस्टेंस इज ग्रेटर देन डिस्प्लेसमेंट। अगर पाथ 2 से ऑब्जेक्ट जाता है ए से बी के बीच में, तो उस ये जो पाथ लेंथ कवर करता है, ये जो होगा इसका पाथ लेंथ कवर करेगा डिस्टेंस होगा, लेकिन ये डिस्टेंस का जो मैग्नीट्यूड होगा, मान लो कि इस डिस्टेंस पाथ 2 का मैग्नीट्यूड है, पाथ 1 जो है मान लो कि हमारा 100 मीटर का है, पाथ 2 जो है हमारा 300 मीटर का है। सो इसका अगर पाथ 1 से जाता है तो ये हमारा क्या हो जाएगा? ये हमारा डिस्प्लेसमेंट हो जाएगा। आगे देखेंगे डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, तो अभी फॉर द टाइम बिंग हम देख लेते हैं। ये मान लो कि पाथ 1 जाता है तो सबसे छोटा डिस्प्लेसमेंट हो गया। पाथ 2 जो है वो डिस्टेंस हो गया 300 मीटर, क्योंकि इसके डायरेक्शन हमेशा फिक्स नहीं है, ये चेंज हो रहा है। तो हम कह सकते हैं कि डिस्टेंस जो ना ऑलवेज ग्रेटर देन, डिस्टेंस जो है ना ऑलवेज ग्रेटर देन। और सो अब देख लेते हैं हम डिस्प्लेसमेंट क्या होता है। सो डिस्प्लेसमेंट, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट आर कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। डिस्प्लेसमेंट क्या है? डिस्प्लेसमेंट हमारा शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट, ठीक है, इज कॉल्ड डिस्प्लेसमेंट। मान लो कि एक ऑब्जेक्ट ए है, ए से बी तक जाता है। सो इस ए से बी तक जाने के लिए ये 4 पाथ पॉसिबल है। अगर पाथ, ये मान लो ये पाथ 1 है, ये पाथ 2 है, ये पाथ 3 है, ये पाथ 4 है। अगर ऑब्जेक्ट पाथ 4 से होकर के जाता है तो 1800 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है। पाथ 3 से जाता है तो 600 मीटर का, पाथ 2 से जाता है तो 400 मीटर का, और पाथ 1 से जाता है तो 1000 मीटर का डिस्टेंस कवर करता है, क्योंकि ये पाथ लेंथ ही उसका डिस्टेंस होगा। लेकिन अगर हम यहाँ देखें, तो अगर ऑब्जेक्ट पॉइंट ए से बी अगर पाथ 2 से जाता है तो ये पूरे चारों पाथ में सबसे छोटा पाथ लेंथ, पॉसिबल पाथ लेंथ कौन सा है? 400 मीटर का है। तो जब पॉइंट ए से बी, हमारा पॉइंट ए इनिशियल पॉइंट है, ये हमारा इनिशियल पॉइंट है, ये हमारा फाइनल पॉइंट है बी।
सो पॉइंट ए से बी के बीच में जो सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल पाथ लेंथ होगा वही हमारा डिस्प्लेसमेंट होगा। ठीक है, सो यहाँ पर इस केसेस में डिस्प्लेसमेंट हमारा 400 मीटर होगा। अगर हम यहाँ से देखें तो हम देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है एक पार्टिकुलर डायरेक्शन में गिवन है। देखो ये पार्टिकुलर डायरेक्शन है, सो इसका मैग्नीट्यूड फिक्स है क्योंकि ये 400 मीटर का 400 मीटर है, और साथ ही साथ इसका डायरेक्शन भी फिक्स है क्योंकि इस डायरेक्शन से इसको इस डायरेक्शन में ही जाना है। तो ये क्या हो गया, ये हमारा डिस्प्लेसमेंट भी हो जाएगा क्योंकि सबसे स्मॉलेस्ट पॉसिबल वैल्यू है डिस्प्लेसमेंट, बिकॉज स्मॉलेस्ट पॉसिबल पाथ लेंथ between initial point to final point, राइट। सो इसके पास तो ये है, साथ ही साथ इट हैज डायरेक्शंस एंड मैग्नीट्यूड तो है ही जो उसका पाथ लेंथ का है, डायरेक्शन एंड मैग्नीट्यूड, सो इट इज वेक्टर क्वांटिटी, राइट। इसलिए एक वेक्टर क्वांटिटी हो जाएगा क्योंकि इसके साथ इसमें क्या है, मैग्नीट्यूड भी है क्योंकि ए से बी तक जा रहा है तो सबसे पॉसिबल पाथ लेंथ 400 मीटर है, 400 मीटर हमारा मैग्नीट्यूड हो गया। लेकिन ए से बी एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में जा रहा है, कोई डायरेक्शन चेंज नहीं हो रहा है, तो उसके साथ डायरेक्शन भी है, तो ये हमारा क्या हो गया, डायरेक्शन और मैग्नीट्यूड जिसके पास हो तो वेक्टर क्वांटिटी होगा ही होगा। ठीक है, अपार्ट फ्रॉम दैट अगर हम पाथ फोर से ए से पाथ फोर से हम जाते हैं ए से बी पॉइंट तक, तो सबसे पहले जब ए से हम निकलते हैं तो देखो उसका डायरेक्शन क्या है, कुछ ऐसा है। यहाँ पहुँचते हैं तो इधर हम निकलते हैं तो ऐसा होता है, फिर हम यहाँ पहुँचते हैं तो हमें देखते हैं यहाँ होता है, फिर हम जब यहाँ पहुँचते हैं तो इधर देखते हैं हम कि हमें इधर जाना होता है। तो देखिए पाथ 4 से जब हम जा रहे हैं तो कितनी जगह हमारा डायरेक्शन चेंज हो रहा है, हर एक पॉइंट पे मतलब हर एक जगह देखो तो मैग्नीट्यूड डायरेक्शन हमारा चेंज हो रहा है। पाथ 1 से भी जाओगे तो देखो पहले इधर जाओगे, फिर उसके बाद इधर जाओगे, फिर उसके बाद आप इधर घूमोगे। तो कहीं न कहीं हर एक पाथ से अब हम जा रहे हैं ना, तो हर एक पाथ से किसी भी पाथ 2 को छोड़ा दिया जाए, तो बाकी तीनों जो भी पाथ है, उससे अगर हम जाते हैं, तो हर जगह मतलब हमारा डायरेक्शन लगभग चेंज होते जा रहा है। इनिशियल पॉइंट से फाइनल फाइनल पॉइंट तक मल्टीपल टाइम डायरेक्शन चेंज हो रहा है। जब मल्टीपल टाइम डायरेक्शन चेंज हो रहा है, इसका मतलब कि इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है। जब इसका कोई फिक्स डायरेक्शन नहीं है, इसका मतलब सिंपल हुआ कि इसका ये जो है ये हमेशा एक स्केलर क्वांटिटी होगा, ना कि वेक्टर क्वांटिटी। लेकिन अगर हम पाथ 2 से जाते हैं तो हमें फिक्स है कि 400 मीटर तक जाना ही है, और साथ-साथ ये भी फिक्स है कि हमें पार्टिकुलर इसी डायरेक्शन में जाना है। तो इसके पास डायरेक्शन भी है और मैग्नीट्यूड भी है। तो ये हमारा क्या होगा, वेक्टर क्वांटिटी होगा। और डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज पॉसिबल पाथ लेंथ बिटवीन इनिशियल पॉइंट टू फाइनल पॉइंट। हम आगे एक क्वेश्चन देखते हैं। अब एक क्वेश्चन से समझने का प्रयास करते हैं। देखो, मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट ये है, सॉरी कोई ऑब्जेक्ट है जो ए पॉइंट पे है और उसको बी पॉइंट यहाँ से ए पॉइंट पे है, और वो ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है और बी पॉइंट से फिर ए पॉइंट तक आ जाता है। ठीक है, पहले ये ऐसे जाता है और फिर उसके बाद वो ऐसे आ जाता है। ठीक है, ऐसे आ जाता है। सो जब ए पॉइंट से बी पॉइंट तक जाता है तो 1000 मीटर का, ठीक है, और बी से जब ए आता है तो पाथ लेंथ कितना कवर करता है, 400 मीटर का। सो टोटल पाथ लेंथ कितना हो गया, 1400 मीटर। तो टोटल पाथ लेंथ हो गया हमारा, टोटल पाथ लेंथ, टोटल पाथ लेंथ हमारा हो गया 1400 मीटर। तो ये हमारा क्या हो, टोटल पाथ लेंथ हमारा क्या हो गया, हमारा डिस्टेंस हो गया 1400 मीटर। हाँ? लेकिन अगर हम देखें कि अगर ए से जाता है बी पर और बी से फिर ए तक चला आता है, तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि हमारा इनिशियल पॉइंट क्या है, हमारा इनिशियल पॉइंट भी ए है और हमारा फाइनल पॉइंट भी ए है। सो हम डिस्प्लेसमेंट से क्या, हम डिस्प्ले इसका डिस्प्लेसमेंट कितना होगा इस केसेस में, तो हमारा इनिशियल पॉइंट भी ये है और फाइनल पॉइंट भी ये है। तो उन दोनों के इनिशियल और फाइनल पॉइंट के बीच में डिस्टेंस कितना रहा, 0। क्यों, क्योंकि वहीं से चला और वहीं पे आ गया। तो इस केसेस में डिस्प्लेसमेंट कितना हो जाएगा, 0। क्यों, देखो क्योंकि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस, देखो यहाँ से क्या लिखा है कि शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट टू इनिशियल पॉइंट, यही होता है।
डिस्टेंस बिटवीन पॉइंट ए एंड ए इज जीरो, तो इसलिए हमारा क्या होगा, डिस्प्लेसमेंट जीरो हो जाएगा कि नहीं होगा, क्योंकि इनिशियल पॉइंट भी वही है और फाइनल पॉइंट भी वही है, तो इनिशियल मान लो कि फिर वो यहाँ से यहाँ जाता है और फिर वहाँ यहाँ से वहाँ वापस आ जाता है। सो हम अगर कहते हैं कि मान लो इनिशियल पॉइंट हमारा कितना है, इनिशियल पॉइंट बराबर ए, और हम कहते हैं कि फाइनल पॉइंट बराबर ए, अगर ए से चलता है और फिर वापस घूम करके ए पर ही आ जाता है, सो हम इस केसेस में क्या कहेंगे, डिस्टेंस डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट टू इनिशियल पॉइंट बराबर जीरो। सो इस केसेस में क्या कहेंगे, डिस्प्लेसमेंट बराबर जीरो। लेकिन अगर हम डिस्टेंस की बात करें तो डिस्टेंस बराबर पाथ लेंथ बिटवीन फाइनल पॉइंट एंड इनिशियल पॉइंट, राइट। सो फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच का पाथ लेंथ कितना है। सो हम गए 500 मीटर प्लस 500 मीटर, सो हमारा कितना हुआ, 1000 मीटर, मतलब। सो डिस्टेंस बराबर क्या हुआ, पाथ लेंथ बिटवीन, तो इस केसेस में डिस्टेंस कितना हुआ, 1000 मीटर, डिस्प्लेसमेंट कितना हुआ, जीरो हुआ। सो डिस्प्लेसमेंट क्या है, डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस से छोटा हो गया। और पहला केसेस में था, ये तो हमारा दूसरा दूसरा केसेस हुआ, मतलब हम दूसरा केसेस हुआ। पहला केसेस तो हमारा यही था कि ए से बी तक खाली जाता है, तो अगर इनिशियल पॉइंट ए हो, फाइनल पॉइंट बी हो, तो डिस्प्लेसमेंट हमारा कितना हो जाएगा, 500 मीटर हो जाएगा, क्योंकि उसका फाइनल पॉइंट और इनिशियल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस 500 मीटर का है। और चूंकि उसका डायरेक्शन भी फिक्स है, तो इसलिए डिस्प्लेसमेंट हो गया, और डिस्प्लेसमेंट हमारा 500 मीटर है, क्योंकि इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट के बीच का डिस्टेंस ही 500 मीटर है। और इस केसेस में डिस्टेंस कितना हो जाएगा, डिस्टेंस भी हमारा 500 मीटर हो जाएगा। तो हम ये कह सकते हैं कि डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट। और हम ये भी कह सकते हैं कि इस केसेस में हम कह सकते हैं कि
मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज डिस्टेंस। ठीक है, मैग्नीट्यूड ऑफ डिस्प्लेसमेंट इज डिस्टेंस। अगर हम दूसरा क्वेश्चन देखते हैं, एक मान लो, एक और एग्जांपल से समझने का प्रयास करते हैं। तो मान लो हम कहते हैं कि एक ऑब्जेक्ट है जो कि -2 पे है, ठीक है, और ये एक ऑब्जेक्ट है जो कि पहले जो ऑब्जेक्ट है वो x1 इक्वल टू 4 पे है, बाद में जो ऑब्जेक्ट है वो चल करके x इक्वल टू -2 तक आता है। ठीक है, सो इनिशियल पोजीशन क्या था 4 मीटर, फाइनल पोजीशन क्या हुआ -2 मीटर। सो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट कितना हो जाएगा? अगर फाइनल पॉइंट हमारा -2 है और इनिशियल पॉइंट 4 है, तो शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस डिस्टेंस फाइनल फाइनल माइनस इनिशियल। सो फाइनल हमारा कितना है? -2 माइनस ऑफ 4, यानी कि -6 मीटर। तो इस केसेस में हमारा डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? -6 मीटर। तो हम यहाँ से कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट में भी निगेटिव। तो हम यहाँ से कह सकते हैं डिस्प्लेसमेंट में भी निगेटिव। डिस्प्लेसमेंट में भी निगेटिव, निगेटिव भी हो सकता है। यहाँ से हम देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है। 3 नंबर से हम ये देख सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस के इक्वल भी हो सकता है, डिस्प्लेसमेंट निगेटिव भी हो सकता है। निगेटिव कब होगा? जब ऑब्जेक्ट जो है निगेटिव एक्स डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ेगा या निगेटिव वाई डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़े। यहाँ पर ऑब्जेक्ट किधर से किधर बढ़ रहा है? ऑब्जेक्ट इधर से इधर की तरफ बढ़ रहा है। देखो, ऑब्जेक्ट इधर से इधर की तरफ बढ़ रहा है, ये हमारा क्या है? निगेटिव डायरेक्शन, निगेटिव डायरेक्शन है। सो अगर ऑब्जेक्ट जब भी निगेटिव डायरेक्शन में बढ़ेगा तो डिस्प्लेसमेंट भी निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि डिस्प्लेसमेंट इसलिए निगेटिव होगा क्योंकि वो डिक्रीजिंग कोऑर्डिनेट की तरफ आगे बढ़ा है। पहले 4 पे आया होगा, फिर 1 पे आया होगा, फिर 0 पे आया होगा, फिर -2 पे गया होगा। तो कोऑर्डिनेट डिक्रीज कर रहा है। तो कोऑर्डिनेट डिक्रीज कर रहा है मतलब कि हम स्मॉलेस्ट कोऑर्डिनेट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। सो फाइनल हमारा ओवरऑल अगर हम देखें तो हम स्मॉलेस्ट कोऑर्डिनेट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो हमारा फाइनल पोजीशन तो हमारा स्मॉल होगा। माइनस इनिशियल पोजीशन करेंगे, इसमें इनिशियल पोजीशन हमारा सो हाँ, तो हम क्या बोल सकते हैं? हम ये कह सकते हैं कि जब भी हम निगेटिव डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ेंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होगा। क्यों? क्योंकि हमारा हम डिक्रीजिंग कोऑर्डिनेट की तरफ बढ़ रहे हैं। डिक्रीजिंग कोऑर्डिनेट की तरफ जब भी बढ़ेंगे तो हमारा डिस्प्लेसमेंट निगेटिव होगा। हम देख सकते हैं कि फाइनल पोजीशन से अब इनिशियल पोजीशन माइनस करेंगे तो हमारा निगेटिव ही क्वांटिटी आएगा। तो यहाँ से हम बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट इज निगेटिव। नेक्स्ट देखते हैं। मान लो एक ऑब्जेक्ट है कि जो कि ये वाई एक्सिस की तरफ आगे बढ़ रहा है। ठीक है, पहले वो ऑब्जेक्ट जो है ये यहाँ पे है, 10 मीटर पे है। बाद में जो ऑब्जेक्ट है वो माइनस कहाँ चला जाता है? -2 मीटर पे आता है। बाद में वो -2 मीटर पे आ जाता है। सो अगर हम देखें तो इसका फाइनल पोजीशन क्या है? ये हमारा ये हमारा फाइनल पोजीशन है, ये हमारा इनिशियल पोजीशन है। तो हम कह सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है? शॉर्टेस्ट डिस्टेंस बिटवीन फाइनल पॉइंट टू इनिशियल पॉइंट। तो डिस्प्लेसमेंट बराबर फाइनल पॉइंट टू इनिशियल पॉइंट का शॉर्टेस्ट डिस्टेंस कितना हो जाएगा? y2 माइनस y1। सो -2 y2 और माइनस y1 कितना है? -10 -12। तो इससे भी क्या चला? इससे भी निगेटिव वाई डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं, तो ऑब्वियस सी बात है कि हमारा डिस्प्लेसमेंट भी निगेटिव आएगा। देख लो, इसमें भी निगेटिव वाई डायरेक्शन की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। क्यों? क्योंकि पहले 10 था, फिर 7 था, फिर 5 था, फिर 0 था, फिर -2 था। इसका मतलब कि हम डिक्रीजिंग कोऑर्डिनेट की तरफ आगे बढ़ रहे हैं। जब भी हम डिक्रीजिंग कोऑर्डिनेट की तरफ आगे बढ़ेंगे तो ये हम क्या होगा? निगेटिव डायरेक्शन होगा। डिक्रीजिंग कोऑर्डिनेट का मतलब निगेटिव डायरेक्शन। निगेटिव डायरेक्शन क्योंकि हम डिक्रीजिंग कोऑर्डिनेट की तरफ आगे बढ़े तो निगेटिव डायरेक्शन। और चूंकि ये भी इसका भी डायरेक्शन भी फिक्स है। देखो, इसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में बढ़ रहा है, इसी पार्टिकुलर डायरेक्शन में बढ़ रहा है, तो डायरेक्शन भी फिक्स है और मैग्नीट्यूड भी है, तो डिस्प्लेसमेंट हो गया, शॉर्टेस्ट डिस्टेंस भी है।
सो अगर हम इस चीज से निकालें तो हम ये कह सकते हैं कि कोई भी पार्टिकुलर डायरेक्शन या इधर वो पार्टिकुलर एक्स में हो या पार्टिकुलर वाई में हो, किसी में भी पार्टिकुलर एक्स में डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट मूव करे या पार्टिकुलर वाई डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करे, इसका जो डायरेक्शन है ना हमेशा फिक्स ही रहेगा। क्योंकि एक्स डायरेक्शन में कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है मतलब ये पार्टिकुलर एक्स ही डायरेक्शन में मूव कर रहा है। वाई डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट को वाई एक्सिस पे कोई ऑब्जेक्ट मूव कर रहा है मतलब पार्टिकुलर वाई डायरेक्शन में मूव कर रहा है। तो इन दोनों केसेस में डिस्टेंस इज इक्वल टू डिस्प्लेसमेंट होगा। इस दोनों केसेस में डिस्टेंस बराबर डिस्प्लेसमेंट। क्यों? क्योंकि ये जो है ना इसके डायरेक्शन फिक्स्ड है, इसके डायरेक्शन फिक्स्ड है। तो डायरेक्शन फिक्स्ड है तो जो भी डिस्टेंस कवर होगा एक पर्टिकुलर डायरेक्शन में होगा तो वो डिस्प्लेसमेंट भी होगा। और कोई जब डायरेक्शन फिक्स है तो और कोई तो रास्ता नहीं है ना ए से बी तक जाने का। ये अगर कोई ऑब्जेक्ट यहाँ से इसको यहाँ जाना है तो इसी डायरेक्शन जाएगा, ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से जाएगा, ऐसा तो है नहीं। ऐसा तो है नहीं कि यहाँ से जाएगा, ये भी नहीं है। तो जब हमारा इसी से जाएगा तो हमारा डायरेक्शन फिक्स है। अगर यहाँ से जाता तो हम ये कह सकते हैं कि पहले इधर जाता फिर इधर जाता फिर इधर जाता तो उसका पाथ लेंथ बढ़ सकता था, लेकिन चूंकि इसी डायरेक्शन से जा रहा है तो इससे पाथ लेंथ भी इसका मैग्नीट्यूड हो गया और इसका डायरेक्शन हो गया। तो मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन मिला करके ही हम क्या बोलेंगे, वेक्टर बोलेंगे। तो इस दोनों केसेस में अदर 1D में अदर, और हम बोल सकते हैं कि अगर कोई पार्टिकुलर एक्स डायरेक्शन में मूव करे पार्टिकुलर वाई डायरेक्शन में मूव करे, डिस्टेंस हमेशा डिस्प्लेसमेंट के इक्वल होगा। राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। तो हम इससे कंक्लूड कर सकते हैं कि इफ वी मूव ऑन एनी वन कोऑर्डिनेट एक्सिस लाइक एक्स एक्सिस, वाई एक्सिस और जेड एक्सिस, ठीक है, दैट वुड ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट, दैट वुड बी ऑलवेज डिस्प्लेसमेंट, वो हमेशा डिस्प्लेसमेंट होगा। आप यहां से देखिए, ये ये जीरो कोऑर्डिनेट है, ये हमारा एक्स एक्सिस है। ऑब्जेक्ट जो है पहले क्या है, पहले -5 पे है, फिर वो कहाँ आता है, -1 पे आता है, मतलब वो इंक्रीजिंग कोऑर्डिनेट की तरफ आगे बढ़ रहा है। मोशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन, मोशन इन पॉजिटिव डायरेक्शन मतलब इंक्रीजिंग कोऑर्डिनेट, इंक्रीजिंग कोऑर्डिनेट। सो जब इंक्रीजिंग कोऑर्डिनेट की तरफ आगे बढ़ेगा तो देखो फाइनल पोजीशन -5, इनिशियल पोजीशन -5, फाइनल पोजीशन -1, तो डिस्प्लेसमेंट इज इक्वल टू फाइनल माइनस इनिशियल। सो -1 माइनस ऑफ -5 यानी 4 मीटर का डिस्प्लेसमेंट हो गया। अब देखो भी, पहले -1 था, फिर -5 था, फिर -1 था। सो ओवरऑल +4 की तरफ आगे बढ़ा है तभी जाकर के -1 आया है। सो हम यहाँ से बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट विल बी पॉजिटिव, डिस्प्लेसमेंट पॉजिटिव भी हो सकता है यहाँ से देखें तो। अगर हम तीसरा एक प्रॉब्लम देखते हैं, मान लो कि कोई ऑब्जेक्ट है जो कि पहले तो हम देख रहे थे कि पार्टिकुलर एक्स में मूव हो रहा था, डायरेक्शन में मूव हो रहा था, या पार्टिकुलर वाई डायरेक्शन में मूव हो रहा था। अब हम देखते हैं कि दोनों डायरेक्शन में मूव हो रहा है। जैसे कि मान लो कोई ऑब्जेक्ट है यहाँ पे +5 पे, ठीक है, और ये मान लो पॉइंट ए है, ये मान लो पॉइंट बी है। सो पहले वो इधर आता है, फिर उसके बाद वो इधर चला जाता है। सो इस केसेस में डिस्प्लेसमेंट क्या होगा? पहले तो देखो इस केसेस में डिस्टेंस क्या होगा, ये इसका y बराबर भी 5 मीटर तक जाता है, ठीक है। सो इस केसेस में डिस्टेंस क्या होगा? सो डिस्टेंस क्या होगा, डिस्टेंस इज इक्वल टू पाथ लेंथ। पाथ लेंथ कितना है, एक्स डायरेक्शन में पाथ को फॉलो किया है 5 मीटर का, वाई डायरेक्शन में पाथ को फॉलो किया है 5 मीटर का। तो टोटल पाथ लेंथ कितना कवर किया उसने ए से बी के बीच में, 10 मीटर का। सो ओवरऑल डिस्प्लेसमेंट डिस्टेंस कितना होगा, 10 मीटर होगा, ठीक है। आप देखो, पहले एक्स डायरेक्शन में गया, फिर वाई डायरेक्शन में गया, मैंने इनिशियल पॉइंट से फाइनल पॉइंट तक जाने में इसने 2 बार डायरेक्शन चेंज किया। सो डायरेक्शन भी चेंज हुआ। सो चूंकि इसलिए इसे हम वेक्टर क्वांटिटी नहीं बोल सकते हैं। अब बात आती है कि अगर हमें इसका डिस्प्लेसमेंट निकालना हो तो इसका इस केसेस में इसमें डिस्प्लेसमेंट कितना होगा? इस केसेस में डिस्प्लेसमेंट होगा कि यहाँ से यहाँ तक का शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस क्या होगा, यहाँ से लेकर के यहाँ तक का शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस यही होगा। इसके अलावा और कोई शॉर्टेस्ट पॉसिबल डिस्टेंस पॉसिबल नहीं है, इससे छोटा डिस्टेंस और कोई पॉसिबल नहीं है ए से बी के बीच में। तो चूंकि ए से बी के बीच में यही पॉसिबल डिस्टेंस, यही सबसे छोटा पॉसिबल डिस्टेंस है। तो इसको हम कैसे निकालेंगे, इसको हम निकालेंगे, ये हमारा 90 डिग्री, ये हमारा ये पूरा 5, ये कम्प्लीटली 5। तो हम पाइथागोरस थ्योरम यूज करेंगे। हमें कह सकते हैं कि डी इज इक्वल टू अंडर रूट ऑफ x1 स्क्वायर प्लस अंडर रूट ऑफ y1 स्क्वायर
तो 5 स्क्वायर अंडर रूट ऑफ 50 7.3। सो ये क्या हुआ हमारा, ये हमारा हुआ डिस्प्लेसमेंट, सॉरी ये हमारा डिस्प्लेसमेंट, हाँ ये डिस्प्लेसमेंट हुआ। चूंकि ये डिस्प्लेसमेंट हुआ क्योंकि ये सबसे पॉसिबल, देखो डिस्टेंस कितना था 10 मीटर था, लेकिन डिस्प्लेसमेंट कितना है 7.3 मीटर। तो डिस्प्लेसमेंट जो है डिस्टेंस के इक्वल हो सकता है, उससे कम हो सकता है। साथ ही साथ इसके पार्टिकुलर एक फिक्स डायरेक्शन भी है, क्यों, क्योंकि इसको एक्स एक्सिस से थीटा डायरेक्शन में ही आगे बढ़ना है, फिक्स डायरेक्शन है। सो इसके डायरेक्शन भी फिक्स है, सो इसमें वेक्टर क्वांटिटी भी होगा। तो हम ये कह सकते हैं इससे, आज अभी हम इससे कंक्लूड करके बोल सकते हैं कि हम यहाँ से बोल सकते हैं कि डिस्प्लेसमेंट जो है मे बी पॉजिटिव, निगेटिव और जीरो एंड डिस्प्लेसमेंट ऑलवेज इक्वल टू और लेस देन डिस्टेंस। ठीक है, ये भी बोल सकते हो। डिस्प्लेसमेंट निगेटिव तब होगा, निगेटिव डिस्प्लेसमेंट तब होगा जब वो निगेटिव डायरेक्शन में आगे बढ़ेगा ऑब्जेक्ट, निगेटिव डायरेक्शन मूवमेंट हो। और पॉजिटिव डिस्प्लेसमेंट तब होगा जब पॉजिटिव डायरेक्शन में ऑब्जेक्ट मूव करे, डायरेक्शन मूवमेंट, मूवमेंट हो, मूवमेंट पॉजिटिव डायरेक्शन मूवमेंट हो, यानी इंक्रीजिंग कोऑर्डिनेट की तरफ मूवमेंट हो। और जीरो तब होगा जब इनिशियल पॉइंट और फाइनल पॉइंट इक्वल हो जाए। और डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट तब होगा पॉसिबल जब वही एक शॉर्टेस्ट पॉसिबल वैल्यू हो ए और बी के बीच में, ए से बी तक जाने का और दूसरा कोई पाथ ना हो, तो डिस्टेंस और डिस्प्लेसमेंट भी इक्वल हो जाएगा। तो ये ओवरऑल रहा हमारा डिस्टेंस एंड डिस्प्लेसमेंट का कुछ प्रॉब्लम, जिससे हमने समझा कि डिस्प्लेसमेंट क्या होता है, डिस्टेंस क्या होता है।